60-40 नियोजन नीति को लेकर कल बंद का आह्वान छात्र संगठन ने किया है। वही कुछ संगठनों ने कार्यक्रम को बदलाव करते हुए 17, 18, 19 तारीख तय की है अप्रैल में। आज मसाल जुलूस होना है और कल जो है कुछ छात्र संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। वैसे में इस वक्त हमारे साथ जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तमाम ये सीटेट के अभ्यर्थी हैं। कई सालों से जो है आंदोलन में है, दर बदर भटक रहे हैं, विधायक, मंत्री, आवास के अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। इस वक्त भी जो आप ये तस्वीरें देखेंगे कि बच्चे को गोदी में लेकर जो है एक माँ वैलिड सीटेट की मांग सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि जो एग्ज़ामिनेशन होंगे जेटेट के, जो शिक्षक नियुक्ति की जो बहाली होनी है, उसमें अपनी एग्ज़ामिनेशन में बैठने के लिए ये गुहार लगा रही है। नौकरी नहीं मांग रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए यहाँ बैठी है कि हमें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। हम सीटेट क्वालिफाइड हैं, जो सेंट्रल लेवल पर एग्जामिनेशन होते हैं वह क्वालिफाइड है, हमें के राज्य लेवल के जो एग्जामिनेशन होंगे शिक्षक वाले, उनमें हमें बैठने की अनुमति दी जाए। अब क्या कुछ इसमें आगे ये लोग करने जा रहे हैं, न्यायालय का भी शरण लेने जा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल क्या कुछ कहना है इनका, इनसे बातचीत करते हैं। मैडम, कितने सालों से भटक रहे हैं अपने बच्चों को लेकर? 2-3 साल से क्वालिफाई, मेरे बच्चे अभी 2 ही साल का है, लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई सीटेट 2019 में हुए थे जी। तो सोच रहे हैं कि जो जेटेट का एग्ज़ाम जो क्वालिफाई है उसका जो अवसर मिलेगा वो सीटेट को भी वैलिड मिलना चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए। बीएड वगैरह सब कंप्लीट है सब? यस। कहाँ तक पढ़ाई की है, कौन सब्जेक्ट से, कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है? मेरा नाम संगीता कुमारी है, हरियागंज थाना के रहने वाले हैं और सीटेट बीएड प्लस एमए भी क्वालिफाई है, बीएड भी क्वालिफाई है, सीटेट कॉमर्स है। इतना पढ़े लिखे हैं फिर भी नौकरी नहीं मिल रहा है? नहीं सर, अभी तो सीटेट क्वालिफाई है तो टीचर पर ये था कि अब आसाना मिल रहा था कि मतलब हो जाएगा टीचर में, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। सेंट्रल लेवल का जब क्वालिफाइड है आप, सेंट्रल स्कूल की क्यों नहीं तैयारी करते? अपना राज्य में सबसे पहले मान्यता मिले तब तो सर, सेंट्रल में तो है लेकिन अपना ही राज्य में रहकर अपना घर में जो बंटवारा होता है तो पहले अपने घर का हिस्सा मांगता है, तब फिर दूसरे पूरा ये मांगता है ना। तो ये हम ऐसे नहीं कर रहे हैं कि हमको सीटेट क्वालिफाई है तो हमको ये कर दीजिए, लेकिन जो जेटेट क्वालिफाई है उन लोग को एलिजिबल हैं, तो हम लोग को सीटेट क्वालिफाई है तो अपना झारखंड राज्य में तो होना चाहिए। बच्चे कितने साल का है आपका? 2 साल। जब आपने पढ़ाई की थी उस समय आपका शादी नहीं हुआ होगा, आप बच्चे भी हो गए हैं, कैसे घर परिवार चलता है? ये प्राइवेट नौकरी जॉब करते हैं, क्या फाइनेंस। मंत्री जी के पास गए कभी, क्या अधिकारियों के पास गए, क्या कुछ बोला उन्होंने? अभी हम नहीं गए हैं सर, फर्स्ट बार आए हैं। कहाँ के रहने वाले? झारखंड के डाल्टन पलामू के जी, पलामू जिला। आपके पति हैं? यस सर। ये क्या करते हैं? ये एनजीओ के तहत कंप्यूटर टीचर हैं। क्या कहेंगे, कहाँ के? सर, हम पलामू का रहने वाले हैं। मांग करते हैं कि सर, जैसे अभी तक झारखंड 23 साल का हो गई, लेकिन मात्र अभी 2 बार ही जेटेट यहाँ किया गया है, कंडक्ट किया गया है। अभी तक 16 के बाद कभी नहीं किया गया, जबकि इसको एनसीटी के माध्यम से है कि प्रत्येक वर्ष लेना अनिवार्य है। और हम लोग ये हमेशा पेपरबाजी के द्वारा सूचना दी जाती है सरकार के द्वारा कि अगले वर्ष होगा, अगले वर्ष, हर प्रत्येक वर्ष नियुक्ति वर्ष घोषित किया जाता है, लेकिन नियुक्ति होने नहीं जाता है। क्या समर्थन में आए हैं? हाँ, मैं भी सीटेट के क्वालिफाइड हूँ। दोनों हैं स्टेट क्वालिफाइड, दोनों हम लोग इसके मांग करते हैं कि बैठने को दिया जाए। बीएड होंगे? हम भी बीएड हैं। पैसा खर्चा हुआ बीएड का? बीएड में हम लोग का 1.5 लाख फिक्स था। 2 साल का डाल्टन से ही किए थे, झारखंड से, पलामू। कहीं बाहर से, टोटल सर्टिफिकेट मेरा पलामू का है। प्राइवेट या सरकारी? क्या सर? प्राइवेट कॉलेज या सरकारी कॉलेज? ये प्राइवेट कॉलेज है। पैसा खर्चा होगा? बहुत पैसा खर्च होती है और फिर भी सरकार ये नहीं निकालती है वैकेंसी, तो समस्या उत्पन्न होती है सर। हम लोग किस तरह जीवन यापन करते हैं हम लोग जानते हैं, और क्या कौन जानेगा, सरकार थोड़ी जान पाएगी। बच्चा आप ही का है? जी। बच्चा को भी कष्ट दे रहे हैं आप? बहुत कष्ट कर रहे हैं। सरकार अगर मान लेती है और दे तो हम लोग आना नहीं पड़ता। क्या कहेंगे मैडम, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम ग्रेजुएशन करके अभी डीएलएड मेरा चल रहा है, क्वालिफाई नहीं है, लेकिन मैं हस्बैंड के साथ आई हूँ। आपके बेटे हाँ। क्या करते हैं? वो भी क्वालिफाइड? ऐसे हाँ, वो भी क्वालिफाइड है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? रेशमी महतो, सरेकला खरसां के रहने वाले हैं। क्या कभी गए कभी अधिकारी के पास, विधायक, मंत्री के पास? नहीं, ऐसे नहीं गए हैं, लेकिन ऐसे मीटिंग वगैरह सब में ज्वाइन कर लेते हैं। क्या बोलते हैं वो? नहीं, मतलब ऐसे हम लोग का स्टूडेंट मीटिंग
जो हम लोग का ये रहता है उसमें ज्वाइन रहते हैं। क्या नाम बताया? रेशमी। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी बातों को पहुंचाने के लिए। हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट से कि जिस तरह से सभी राज्यों में जैसे सीटेट को लागू किया गया है, उसी प्रकार हमारे भी राज्य में सीटेट को लागू किया जाए। अन्यथा बहुत सारे जैसे मतलब कैंडिडेट स्टूडेंट है जो योग्यता होने के बावजूद भी इसमें भाग नहीं ले पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत मतलब दुख की बात है। इसीलिए हम चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द सीटेट को जेटेट के समतुल्य मतलब मान दे। क्या नाम है? कहाँ? मेरा नाम पड़ेगा शंकर कुमार, हम पलामू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मेरा DELED प्लस ग्रेजुएशन फाइनल है और सीटेट भी क्वालिफाई है। तो देखिए, तमाम जो है अभ्यर्थी पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद भी है जो है नौकरी नहीं मिल पा रही है। सूरज ने चूँकि नेतृत्व कर रहे हैं, इसका जिम्मेदारी उठाया है बेड़ा पार लगाने का। सूरज, क्या अब न्यायालय का शरण आप लोग ले रहे हैं? पहले भी आप लोग न्यायालय में गए, क्या कुछ निष्कर्ष निकला? और फिर से क्या तारीखें पड़ी है, खाली तारीख पे तारीख हो रही है लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है? क्या आगे की अब रणनीति होगी? फिलहाल कल जो है बंदी का आह्वान है, बंद का समर्थन कर रहे हैं आप लोग 40? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग लगातार इसके लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारा संघर्ष जारी है और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। और रहा बात की रिट पिटिशन का, तो रिट पिटिशन हम लोग पहले जो है नवंबर में फाइल कर चुके हैं, जिसका सुनवाई और बहस जो है हम लोग का 11 तारीख को मंगलवार को लगा हुआ है, जिसमें बहस होगा। तो उसमें देखते हैं जो न्यायालय के माध्यम से हमें क्या उसमें मिलता है। इसके अलावा और भी जो है हम लगातार जो है आज भी बैठक रखे थे। और कुछ कागजात हैं आपके पास? तारीखें तय हुई है, कब सुनवाई है? बिल्कुल, देखिए कागजात जो लाया हूँ उसमें हम लोग देखिए मोटा मोटी सभी लोगों ने बात को रख ही दिया है। तो हमारा जो एकमात्र जो मांग है कि आप सरकार में हैं और 7 वर्षों से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है 2016 के बाद से, तो ऐसे में आपसे बस यही कहना है कि या तो आप जेटेट की परीक्षा करवा लेते या फिर सीटेट को मान्यता दे देते। अभी 25,996 पदों की बहाली आने वाली झारखंड में, और बहुत फास्ट काम हो रहा है। लगातार 2 वैकेंसी निकल चुकी है और ऐसी मतलब जो है सुगबुगाहट है सरकार में कि जल्दी ही वैकेंसी टीचर की आएगी। तो ऐसे में हम लोग लगातार 3 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और लगातार जो पिछले 6 महीने से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि सरकार किसी तरीके से हमें पहल करते हुए सीटेट वालों को इसमें मान्यता देते हुए मौका दे दे। क्योंकि आज सूरज, आप लोग सीटेट क्वालिफाइड हैं, सभी सेंट्रल टीचर की क्यों नहीं तैयारी करते हैं? एग्जामिनेशन क्यों नहीं आप लोग देते हैं? देखिए, निश्चित रूप से KBS की जो बहाली आई थी उसमें 5,000 पदों के लिए बहाली आई थी, उसमें भी बैठे थे। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है तो काफ़ी सीट कम होता है, 5,000 और भरते हैं पूरे भारतवर्ष के लोग। तो उतने सारे मतलब जो कम पद में इतना सारा कंपटीशन होता है तो काफ़ी जो है दिक्कत रहता है। और फिर भी हम लोग फाइट किए हैं, उम्मीद है उसमें भी हो जाएगा। KBS की परीक्षा में इस बार भी हम में अपियर हुआ था और नंबर ठीक ठाक है, उम्मीद उसमें भी होगा, है ना। लेकिन जब झारखंड में इतनी बड़ी बहाली एक साथ आने वाली है और हम लोग खुद जब झारखंड के रहने वाले हैं, तो हम लोग क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारे घर के पास हमारी नौकरी हो? हमारे परिवेश में हम जहाँ पले बड़े हैं, हमारे जो है लोग हैं उनके माध्यम से उनको शिक्षित करने का काम क्यों नहीं करें? हमारा रोज़गार हमारे घर के पास क्यों नहीं हो? जब नौकरी यहाँ हमें मिलेगी तो हम अपने घर में भी रह पाएंगे और साथ ही साथ अपने जो सामाजिक दायित्वों के साथ साथ जो बाकी सांस्कृतिक दायित्व और इसके अलावा जो घर परिवार के लोगों को देखभाल करना, इन सारी चीज़ों को झारखंड में अगर नौकरी लगेगी तो हम लोग कर पाएंगे। कल झारखंड बंद का आह्वान किया गया, क्या बंद का समर्थन आप लोग कर रहे हैं? देखिए, नैतिक रूप से सभी लोग समर्थन है, जितने भी स्टूडेंट हैं। किसी भी प्रकार का बंद बुलाया जाएगा तो उसका सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। और जब बंद होता है, छात्र आंदोलन जब भी जो हुआ छात्र के माध्यम से हम लोग उसको सपोर्ट किए हैं। तो आगे भी जो भी स्टूडेंट कॉल होता है हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और 17, 18, 19 को भी जो है झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से लगातार 3 दिवसीय कार्यक्रम है, उसको भी हम लोग समर्थन है। तो हम लोग सपोर्ट करते हैं और जो कि छात्र हित की बात जहाँ आएगी हम लोग उसमें सब हम सपोर्ट ही करेंगे। तारीखें कब मिली है सुनवाई की? 11 तारीख मतलब मंगलवार को है पहला डेट हमारा मिला है इस बहस का। इससे पहले 1-2 डेट मिला था लेकिन उसमें किसी कारणवश बहस नहीं हो पाया था। और इस अभी जो डेट मिला है इसमें हमारा लगा हुआ है केस और इसमें हम लोग का बहस होगा। उसके बाद जो भी होगा सूचना। कितने अभ्यर्थी हैं आप लोग? देखिए, सीटेट क्वालिफाइड राज्य में जो है एग्जैक्ट आंकड़ा हम लोग को नहीं जानकारी हो रहा है, सरकार को मालूम होगा। हम लोग मान के चल रहे हैं कि मोटा मोटी जो है 10-20 हज़ार लोग जो है झारखंड में सीटेट क्वालिफाइड होंगे। और सीटेट की परीक्षा लगभग जो है जो भी बीएड या डीएलएड कर लेते हैं वो उसमें एलिजिबल होते हैं उस परीक्षा में बैठने के लिए। और 7 वर्षों से अगर जेटेट की परीक्षा अगर नहीं हो रही है तो जो भी बच्चे यहाँ पर हैं वो सारे लोग सीटेट की परीक्षा में बैठते हैं। और 2013 और 16 मतलब राज्य गठन के बाद जो 22-23 वर्ष हो गए उसमें मात्र 2 ही जेटेट का परीक्षा हुआ है। तो उसके बाद
अगर जेट की परीक्षा नहीं हो रही है तो ऑप्शन बचता है सीटेट का, तो उसमें बैठे हैं लोग। और सरकार का नियम है कि यहाँ पर शिक्षक बनना है तो जेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो एक और सरकार जेट की परीक्षा करा नहीं रही है, और नियमतः हर साल सरकार को अनिवार्य रूप से परीक्षा कराना, ये झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जो नियमावली 2019 का है उसके हिसाब से आपको इस नियमावली को आप लोग देखिएगा, ये आप देखिए साफ साफ कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 4/10/2019 ये आपका नियमावली निकाला गया था, जिसके माध्यम से सरकार जो है इसका जो 12 नंबर रूल है आपको देखिएगा तो उसमें साफ साफ सरकार जो है झारखंड सरकार 12 नंबर में आपको साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराने वाले प्राधिकार को प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य होगा। ये नियम है सरकार का खुद का। जब सरकार खुद नियम बनाई है कि अनिवार्य होगा, बाध्यकारी है, इसका मतलब ये नियम, तो फिर इसका पालन सरकार क्यों नहीं कर रही है? और इसको अगर पालन नहीं करेगी और इसी को आधार बनाकर हम लोग कोर्ट जाएंगे तो फिर निश्चित रूप से प्रक्रिया फिर बाधित होगी। फिर जिस प्रकार से नियोजन नीति राज्य में बाधित हुआ, फिर सरकार क्या लगता है कौन लोग हैं ऐसे जो नहीं चाहते कि सीटेट इसमें शामिल किया जाए? आपको क्या लगता है? देखिए, सरकार को चाहिए संवैधानिक दायरों में और नीति संगत न्याय संगत नियम बनाए, किसी दबाव में काम नहीं करना चाहिए। और आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे साथ थोड़ा षड्यंत्र भी हुआ है राजनीतिक, जिसके कारण आपको एक बात बताना चाहूँगा कि झारखंड पारा शिक्षक सेवा सत्र नियमावली 2021 प्रारूप निकला था। इसमें जो पारा शिक्षकों का मानदेय बढ़ोतरी के लिए जो जेड क्वालिफाई होते हैं उनको बढ़ा करके मानदेय जो है मिलता है, और जो सीटेड वाले हैं उनको नहीं दिया जा रहा था। लेकिन इसके लिए फिर नियम बना, मीटिंग्स हुए थे, चर्चाएँ हुई थी, और सीटेड वालों को भी यहाँ पर मौका मिला था मानदेय बढ़ोतरी में। शिक्षक पात्रता परीक्षा जेडेड/सीटेड उत्तीर्ण स्नातक प्रशिक्षित एवं इंटरमीडिएट प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा नहीं देनी होगी। इनके मानदेय में दिनांक 1/1/2022 के प्रभाव में 50% की वृद्धि की जाएगी। मतलब जेटेड और सीटेड दोनों को वहाँ पर मौका दिया जा रहा था। तो सोचिए कि झारखंड में ये नियम सरकार 2021 में लाई थी, जिसमें जेटेड और सीटेड दोनों को जो है वहाँ पर मानदेय बढ़ोतरी दे रहा था। मतलब इनडायरेक्टली आज अगर ये नियम होता तो हमें भी फिर सीटेट का मान्यता मिलता, और इसी को षड्यंत्र करते हटाया गया बाद में, ताकि बाद में बच्चे सीटेट का क्लेम ना कर सकें। और इसमें आप देखिएगा किस प्रकार से जो है इसमें मंत्री जी के भी हस्ताक्षर है, हालांकि आज हमारे बीच नहीं रहे, ठीक है। तो जगन्नाथ महतो जी का यहाँ पर हस्ताक्षर है, किरण कुमार पासी जो है राज्य परियोजना निदेशक, उनका हस्ताक्षर है। इसके अलावा जो उस समय राजेश कुमार शर्मा सर जो शिक्षा सचिव थे, उनका भी हस्ताक्षर यहाँ पर है, ठीक है। तो ये नियम कोई जो है ना भांग और हड़िया पी के तो नहीं बनाया गया था, कुछ सोच समझ करके ही बनाया गया था। तो आज ये नियम क्यों ऐसा ज़रूरत पड़ा कि उसको हटा दिया गया, और सीटेट हटा करके ऐसा क्या फ़ायदा मिल रहा है? जबकि सीटेट जो होता है वो भारत सरकार की सबसे कठिन शिक्षक पात्रता परीक्षा है। उसके माध्यम से लोग जो है नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, इन स्कूलों में बनते हैं, जहाँ एक गुणवत्ता के लिए अलग पहचान है। वहाँ जो है एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है, जो टीचर बनते हैं उनके अंदर एक अलग क्वालिटी होता है। तो शिक्षक उस क्वालिटी का वहाँ पर मिलते हैं, तब जाकर के जब सीटेट को अलाउ किए हैं। तो झारखंड में जहाँ पर व्यवस्था इतना जो है लचर है, तो ऐसे में फिर झारखंड सरकार सीटेट को यहाँ पर मौका क्यों नहीं दे रही है? और जबकि झारखंड में कोई अड़चन बचा नहीं है। अब एक मामला उठता था कि क्षेत्रीय भाषा वाला, नियोजन नीति निरस्त होने के बाद क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को शामिल कर लिया गया है, और सीटेट में हिंदी, अंग्रेजी भाषा के रूप में सभी बच्चे जो सीटेट लेते हैं वो क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो अब भाषा से संबंधित मुद्दा रहा नहीं, जेटेट और सीटेट में कोई विभेद करना जो है कोई अंतर बचा ही नहीं। तो ऐसे में सीटेट को जेटेट के समतुल्य मानते हुए झारखंड सरकार को इसमें शामिल कर लेना चाहिए, जिससे जो लाखों बच्चे यहाँ पर जो भविष्य अंधकार चल रहा है उनको भी मौका मिलेगा, और नियुक्ति में वो भी अगर बैठेंगे तो अच्छे शिक्षकों को और गुणवत्ता युक्त शिक्षकों का जो सरकार को मिलेगा, और यहाँ की भी जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी फिर दुरुस्त होगी। तो ये थे हमारे साथ सूरज, जिन्होंने कि हम सभी चीज़ों को समझाया है कानूनी तरीके से। 11 अप्रैल को जो है इस पर सुनवाई होनी है, और यह इनका सिर्फ एक ही मांग है कि जेटेट के जो एग्ज़ामिनेशन होने हैं उनमें सीटेट की मान्यता दी जाए। सभी उत्तीर्ण हैं, और लगभग जैसा कि बताया कि 10 से 15 हज़ार ऐसे छात्र हैं जो सीटेट क्वालिफाइड हैं, लेकिन सिर्फ एग्जामिनेशन में बैठने के लिए अनुमति सरकार से मांग रही है। देखने वाली बात होगी कि जो है अनुमति इनको कब तक मिलेगा, क्या न्यायालय में जीत होगी। हालांकि कल जो है झारखंड बंद का आह्वान छात्र संगठनों ने जरूर किया है। 17, 18, 19 को भी बंद का कई छात्र संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। इस बंद से क्या कुछ नतीजे छात्र के आगे के फैसले निकलते हैं, यह एक देखने वाली अहम बात होगी। फिलहाल इस खबर में लाइव लगातार